Greetings in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। Welcome to this Bible study of Evans Ministries. और मैं आप सभी का इस इमेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो बाइबल स्टडी है आप सबका स्वागत करता हूँ। Jesus was willing to help the needy people even on Sabbath day. और यीशु मसीह ने जो है बहुत सारे लोगों को चंगाई दी और वो सब्बत के दिन भी लोगों की सेवा करता था। So, in the eyes of the religious leaders, the Lord Jesus Christ was breaking the Sabbath. और लेकिन जो वहाँ के धार्मिक धर्म गुरु थे उनकी नजर में यीशु मसीह ऐसे बन गए थे कि वो जो नियम कानून है उसको तोड़ते हैं। The religious leaders wanted to destroy Jesus Christ for healing people on the Sabbath day. और जो रिलीजियस जो धर्म गुरु थे वहाँ के वो यीशु मसीह को कि वो सब्बत के दिन लोगों को चंगा करता है इसके लिए उसको बर्बाद कर देना चाहते थे। They accused that Jesus was breaking the covenant of God. और उन्होंने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि वो परमेश्वर की जो वाचाएं हैं उसको तोड़ता है। Hence, the religious leaders took counsel against Jesus Christ. तो इसीलिए जो धर्म गुरु थे उन्होंने काउंसिल किया यीशु मसीह के खिलाफ में। So the breaking of the Sabbath caused the Jewish the religions to reject the heavenly King Jesus Christ. और ये यहूदियों के जो धर्म गुरु थे कि यीशु मसीह ने उस सब्बत के दिन को तोड़ा, ये वो कारण बन गया कि उन्होंने यीशु मसीह को नकार दिया। So verses 15 to 17, but Jesus, knowing it, withdrew from there, and many followed him, and he healed them all. और यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए। He charged them not to make him known. और उसने सबको चंगा किया और उसे चिताया कि मुझे प्रकट ना करना। In order that what was spoken through Isaiah the prophet might be fulfilled. ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। Behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul has found delight. I will put my spirit upon him, and he will announce justice to the Gentiles. देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। So this indicates clearly that because of the Jews' rejection, Jesus Christ turned to the Gentiles. और यहाँ पे हम एक तो क्लियरली देखते हैं कि यहूदियों ने जो है यीशु को ग्रहण नहीं किया, इसीलिए वो अन्य जातियों की तरफ फिरा। The Gentiles would receive Jesus Christ and trust in him. और उन लोगों ने जो अन्य जाति के थे उन्होंने यीशु मसीह के विश्वास किया। Verse 18, behold, my servant whom I have chosen, my beloved in whom my soul has found delight. I will put my spirit upon him, and he will announce justice to the Gentiles. और 18 वचन में हम देखते हैं, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। Verse 19, he will not strive nor cry out, nor will anyone hear his voice in the streets. और वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। Verse 20, a bruised reed he will not break, and a smoking flax he will not quench until he brings forth justice unto victory. वह कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए। And in his name will the Gentiles hope. और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। The Jews were accustomed to making flutes of reeds.
और यहूदियों को ये बोला गया था कि वो जो लकड़ी होती है उससे बांसुरी बनाने के लिए। When a reed was bruised, they broke it. और जब वो जो लकड़ी होती है जब वो सूख जाती है तो उसको वो तोड़ते हैं। They made torches out of flax, which can burn oil. और वो उससे एक छोटे दिए की तरह वो काम करता है जिसमें हम उसे रोशनी देने के लैंप की तरह यूज करते हैं। When the oil ran out, the flax smoked. और जब वो उसमें से तेल खत्म हो जाता है तो उसमें से वो धुआं निकलता है। Some of the Lord's people are like bruised the reeds. और इसीलिए जो परमेश्वर के जो लोग होते हैं वो उस लकड़ी के समान है। Uh, the bruised reed cannot give a musical sound. और जो सूखी हुई जो लकड़ी होती है वो वैसे सुर नहीं दे सकती है, वो वैसे शब्दों को नहीं निकाल सकती है। Others are like smoking flax, which cannot produce a shining light. और दूसरे जो है वो धुआं निकलती हुई जो बत्ती होती है उसकी तरह होते हैं जो एक रोशनी नहीं दे सकती, चमक नहीं दे सकती। So if there is no constant supply of oil, it will smoke. और अगर उसमें लगातार उसमें उसमें तेल ना रहे तो वो लाइट नहीं जल सकती उसमें। It cannot produce a shining light. और वो कभी भी उस रोशनी को नहीं दे सकता। Some of the Lord's people are like the smoking flax. और बहुत सारे लोग जो हैं वो विश्वासी ही जो परमेश्वर के लोग जो है उस बत्ती के बुझी हुई बत्ती के समान। Yet the Lord will not break the bruised ones or quench the smoking ones. और इसीलिए जो खुदा है वो कुचले हुए सरकंडों को नहीं तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा। So when people are distressed because of various problems, they are like the broken reeds. और जब जो लोग जो है वो बहुत तरह की जब प्रॉब्लम्स आती है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो वो एक जो कुचले हुए सरकंडे होते हैं उसकी तरह होते हैं। God will repair it and make it usable. और खुदा जो है उसको फिर से बनाएगा और उसका इस्तेमाल करेगा। And again, they will be able to produce musical notes. और फिर उसके बाद वो फिर से वो तैयार हो जाएंगे कि उस धुन को निकाल सके उसमें से। So because of sin, people are suffering. और इस पाप की वजह से जो लोग हैं वो सफर कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। When they repent their sins and come back to the Lord, Jesus will restore their life. और जब वो पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ करता है, उसे फिर से उनके जीवन को नया बनाता है। And Jesus will pour out, or Jesus will give constant supply of oil to the smoking lamp. और यीशु जो है वो एक लगातार वो तेल की जो है वो सप्लाई को देगा उस बत्ती के लिए। So, smoking flax refers to a torch made with flax, right? और धुआं देती हुई बत्ती जो है वो दिखाता है कि जो रोशनी देने वाली बत्ती। Yeah. Um, that's verse 20 and 21. A bruised reed he will not break, a smoking flax he will not quench until he brings forth justice unto victory, and in his name will the Gentiles hope. वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। So whatever be the pitiable condition of a person, when he comes to Jesus Christ, Jesus will bless him. और जो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो इंसान की, अगर वो यीशु मसीह के पास आता है तो यीशु उसे फिर से ठीक करता है। That shows the love and kindness of Jesus Christ. और उसे जो है परमेश्वर की जो प्यार है, जो कंपैशन है, उसको उसे चुनना है। Jesus wants to help and console those people who are helpless. और यीशु जो है उनको प्यार करना चाहता है, उनको तसल्ली देना चाहता है, वो लोग जो जिनके पास कोई भी उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है। And where there is no way, Jesus can make a way. और जहाँ पे कोई भी रास्ते नहीं होते हैं वहां पे यीशु रास्तों को बनाता है।
And if you face mountain-like problems, Jesus can remove it. और जब आप उस पहाड़ जैसी समस्या को जब आप सामना करते हैं तो यीशु जो है उनको रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। So there is hope for the hopeless people in this world. और इस जगत में भी आशाहीन लोगों के लिए भी आशा है। And Jesus will not reject anyone. और यीशु जो है किसी को भी नहीं रिजेक्ट करेगा। Whatever be the condition, Jesus can heal us. और जो कोई भी क्यों ना परिस्थिति हो, यीशु जो हमें चंगाई दे सकता है। Yeah. Verse 22, then there was brought to him one possessed by demon, blind and dumb, and he healed him so that the dumb man spoke and saw. और तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। And all the crowds were amazed and said, is this not the son of David? और इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? So a blind and dumb man was brought to Jesus Christ. और एक अंधा और गूंगा इंसान जो है वो यीशु के पास लाया गया। Now Jesus healed him so that the dumb man was able to speak and saw. और ताकि वो जो गूंगा और अंधा था वो यीशु के पास लाया गया ताकि वो बोल सके और देख सके। A blind and dumb man signifies one who is without spiritual sight. और एक अंधा और गूंगा उसे दर्शाता है जो आत्मिक रूप से अंधा हो। He is unable to see God and spiritual things. और वो परमेश्वर को नहीं देख सकता, वो जो स्पिरिचुअल जो चीजें हैं उसको नहीं देख सकता। So they are unable to praise God for this reason. और वो इसीलिए परमेश्वर को इन सब वजह की वजह से वो उसको प्रेज नहीं कर सकते। This is the real condition of all fallen people. और यही एक असली कंडीशन है, वो जो गिरे हुए जो लोग हैं जो पाप में पड़ गए हैं। Fallen people are people who commit sin. और वो जो गिरे हुए जो लोग होते हैं वो होते हैं जो पाप करते हैं। They are committing sin against God and people. और वो खुदा के खिलाफ, इंसानों के खिलाफ पाप करते हैं। And Jesus came here to give salvation to these people. और यीशु इस जगत में आया ताकि उनको उद्धार दे सके। And all the crowds were amazed and said, is this not the son of God, son of David? और और इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, क्या यह दाऊद की संतान है? That means seeing the miracles performed by Jesus Christ, the Jewish people recognized Christ as the Messiah. और जब यहूदियों ने देखा कि वो यीशु ऐसा चमत्कार करता है तो उन्होंने उसे एक मसीहा के रूप में उनको जाना। Verse 24, but the Pharisees hearing this said, this man does not cast out the demons except by Beelzebul, ruler of the demons. परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह दुष्ट आत्माओं के सरदार बाल जबूल की सहायता से के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। But knowing their thoughts, he said to them, every kingdom divided against itself becomes desolate, and every city or house divided against itself will not stand. उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। And if Satan casts out Satan, he is divided against himself. How then will his kingdom stand? और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? And if I, by Beelzebul, cast out the demons, by whom do your sons cast them out? Therefore, they shall be your judges. भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे वश किसकी सहायता से निकालते हैं? Verse 28. But if I, by the Spirit of God, cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। Satan is the ruler of the world. और शैतान जो है वो इस जगत का रूलर है। Satan is also the ruler of the authority of the air.
और जो शैतान जो है इस उसको ये हक है उस इस हवा हवा के ऊपर भी। Satan has his authority and his angels. और शैतान का जो है उसका हक है, उसका राज्य है, उसके भी दूत हैं। They are the rulers of the darkness of this world. और वो जो है वो इस संसार के अंधकार के अधिकारी हैं। So he has authority of darkness. और उनके ऊपर जो अंधकार का अधिकार है उनके पास। Uh, the religious leaders falsely accused them that Jesus was doing all these miracles by the help of of Satan. और तब जो वहाँ के जो धर्म गुरु थे उन्होंने यीशु के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया कि यीशु मसीह ये सारे जो काम है वो शैतान की सहायता से करता है। Jesus rebuked them. और यीशु मसीह ने उनको डांटा। Yeah, verse 28. How can anyone, sorry, but if I, by the Spirit of God, cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। The Spirit of God is the power of the kingdom of God. और जो परमेश्वर की जो स्पिरिट का जो राज्य है वो खुदा की ताकत का राज्य है। Where the Spirit of God is in power, there the kingdom of God is. और जहाँ पे खुदा की ताकत जो जो उसके उसकी जो स्पिरिट है वो ताकतवर होती है वहीं पे ही उसका राज्य है। And in the kingdom of God, there the demons have no ground. और जब खुदा के राज्य में जो है वो शैतान का वहां पे कोई अधिकार नहीं होता। So when Jesus came to the world, the kingdom of God also arrived. और जब यीशु इस जगत में आया तो खुदा का राज्य भी इस जगत में आया। The supernatural miracles performed by Jesus Christ revealed that Jesus is the true God. और जब यीशु ने जो इतने सारे चमत्कार को किया उसने वो चीज को दिखाया कि यीशु मसीह ही जो है वो सच्चा खुदा है। Verse 29, or how can anyone enter into the house of the strong man and plunder his goods unless he first binds the strong man and then he will thoroughly plunder his house. या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहले वह उस बलवंत को ना बांध ले, तब तक उसका घर लूट लेगा। The house here signifies the kingdom of Satan. और यहाँ पे जो घर है वो दिखाता है कि जो शैतान का जो राज्य है उसके बारे में। The strong man is Satan, the evil one. और जो जो स्ट्रॉन्ग जो पर्सन इंसान है वो है कि वो जो शैतान जो है। The fallen people are under the Satan. और जो गिरे हुए जो लोग होते हैं वो शैतान के अंदर होते हैं। The fallen people are under Satan. और जो गिरे हुए लोग होते हैं वो शैतान के अंदर होते हैं। They are his instruments. और वो उसको इस्तेमाल करते हैं। And they are his goods kept in his house. और वो उसका सवार होते हैं, वो उसके घर में रखते हैं। And when the Lord cast out demons, he first bound Satan. और जब खुदा जो है जब वो शैतान को निकालता है वो पहले उनको बांधता है। Jesus came to the world to deliver the oppressed. और यीशु मसीह इस जगत में आया ताकि जो जो परेशान हैं, जो दुखी हैं उनको छुड़ाने के लिए। So the people under the influence of Satan need to be delivered. और वो लोग जो शैतान उसके इन्फ्लुएंस में है उनको जरूरत है कि छुटकारा आए। Jesus cast out demons in the life of people. और यीशु मसीह ने जो लोगों के जीवन में से शैतान को निकाला। So one of the purposes of coming Jesus Christ is to deliver the oppressed. और एक जो पर्पस जो यीशु मसीह का ये भी था कि ताकि जो दुखी हैं, जो परेशान हैं उनको छुटकारा देने के लिए। They will be able to enjoy freedom and peace. और वो ताकि उस आजादी को, उस शांति को एंजॉय कर सके। There is so much of suffering, hatred, murder in this world because of the activity of Satan. और इस शैतान की एक्टिविटी के उसके कामों की वजह से इस संसार में बहुत ही नफरत है, बहुत ही खून खराबा है, बहुत ही परेशानी है।
May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करे, आमीन।